स्टडी अबाउट मैथमेटिक्स कैलकुलेशन पढ़ेंगे हम एवरेज औसत। और डियर आपका औसत के बारे में बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन पर। मैं हूं आर के यादव। तो डियर लेट्स वी हैव स्टडी अबाउट मैथमेटिक्स और हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा यदि आप इस चैनल पर पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट अगर देख रहे हो। चैनल को यदि आप सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें। यदि आपको चैनल पर दी गई जो कॉन्सेप्ट है, कंटेंट है, वो अच्छे लगते हो तो जरूर आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त मित्रों को भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस कॉन्सेप्ट का बेनिफिट एडवांटेज उठा सकें। और डियर तो मैथमेटिक्स का एवरेज में आपको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है डियर। औसत का एक कॉमन जो फार्मूला है, कॉमन फार्मूला तो ये है कि जब कभी भी आपको औसत निकालना है तो जितने भी टर्म हैं, जितने भी पद हैं, अगर उनका औसत निकालना है तो औसत बराबर होता है सम ऑफ ऑल टर्म बटे द नंबर ऑफ टर्म। सम ऑफ ऑल टर्म बटे नंबर ऑफ टर्म डियर। तो औसत बराबर होता है डियर ये आपका सभी पदों का योग डियर, सभी पदों का योग। तो सभी पदों का योग आप बट्टे होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। यह एक औसत का बेसिक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है डियर। असुविधा होगी तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग बैक जो है। तो डियर आगे बढ़ते हैं और एक डियर और जानिएगा, एक क्वेश्चन मैथ में ये आता है, ये मैथ का बहुत बढ़िया ट्रिक होता है, कभी कभी पूछता है डियर जब कोई भी दूरी, समझिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, जब कोई भी डिस्टेंस उसको दो इक्वल पार्ट में बांट लें, एक वो आधी दूरी आपको एक स्पीड से, दूसरी आधी दूरी को एक कोई चेंजेस स्पीड से जब कभी आप तय करेंगे तो इस सिचुएशन में पूरी यात्रा की औसत चाल पूछता है। या अगर पूछेगा डियर कि आप अपने घर से और स्कूल या कॉलेज या अपने किसी इंस्टीट्यूशन में आप जा रहे हैं, तो मान लीजिए अपने घर से आप आजमगढ़ गए और फिर शाम को आजमगढ़ से घर आए, तो घर से जब आप आजमगढ़ गए तो आपकी स्पीड कुछ रही होगी, आपका मान लीजिए 40 रही होगी। शाम को जब आजमगढ़ से घर आए अपनी स्पीड को आपने चेंज कर दिया, 60 कर दिया, तो डियर पूछ देता है आपके पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करें। तो वहां यही हुआ। अब उसमें जो ये ट्रिक अब लिखने जा रहे हैं उसमें ये शर्त होती है कि दो भिन्न भिन्न चालों द्वारा इक्वल डिस्टेंस यदि ट्रेवल होता है तभी आप इस फार्मूले को लगाएंगे, नहीं तो डियर आप ये लगाइएगा औसत बराबर ये आपका होता है डियर। अब औसत चाल है डियर, जब चाल की बात करेंगे औसत चाल, ऐसा थोड़ी कि औसत चाल बराबर सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये तो गलत होगा डियर, क्योंकि औसत चाल है तो आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम डियर। तो औसत चाल बराबर दूरी बटा समय। तो एक कॉमन जो फार्मूला है जो नॉर्मली आपका यूज होता है तो उसको हम यहाँ पर अलग लिख देते हैं। ये आपका औसत चाल बराबर हो जाएगा डियर, औसत चाल बराबर ये आपका कुल दूरी बटे कुल दूरी को तय करने में लगा कुल समय, कुल दूरी बटे आपका कुल दूरी को तय करने में लगा कुल समय आपका डियर, टोटल टाइम समय, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड
अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी ये आपका औसत चाल है। लेकिन इसके लिए कोई शर्त नहीं, आपका कोई भी हो, आप डियर किसी भी दूरी को, अलग अलग दूरियां अलग अलग चाल से चले। लेकिन ये जो ट्रिक आप लिख रहे हैं या लिखेंगे, तो डियर इस ट्रिक में आपको यही ध्यान देना है कि इसमें आपको मान लीजिए ए से बी तक आप जा रहे हैं, ए से बी के बीच की दूरी जो है, सपोज करिए ये आपका 160 किमी है, तो 80 किमी की दूरी को आप जा रहे हैं x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा शेष 80 किमी की ही दूरी को आप तय कर रहे हैं y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो डियर यहां पर दो अलग अलग स्पीड है, लेकिन दोनों के द्वारा सेम दूरी तय होती है। तो अगर ऐसी दशा बनेगी तो डियर वहां पर औसत चाल बराबर फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे 2xy बटे x प्लस y। तब डियर यहां पर लिखेंगे ये आपका औसत चाल बराबर हो जाएगा, औसत चाल बराबर डियर आपका 2xy बटे आपका x प्लस y। ये फार्मूला है डियर। अब मिटाते हैं डियर, एक कॉन्सेप्ट और करते हैं। ये आपका औसत चाल के दो फार्मूले हैं डियर, आपको एडवांस नोट करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। आप स्क्रीन को रोक करके जब चाहेंगे बीच बीच में कोई भी कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिएगा, नोट करना आपके लिए एसेंशियल नहीं। और डियर आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है डियर, अगला कॉन्सेप्ट क्या है उसको ध्यान से देखिएगा। अगला कॉन्सेप्ट एक और हम बात करेंगे डियर, जब कभी दिया जाए ये आपका समांतर श्रेणी, हालांकि किसी एक क्लास में मैं पिछले किसी एक वीडियो में इस चीज को बहुत विधिवत मैंने किया है। तो समांतर श्रेणी ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, समांतर श्रेणी आपका एपी। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिया है तो हम सोचे हैं कि इसको बताते चलें। समांतर श्रेणी में होता क्या है डियर, तो ए आपका समांतर श्रेणी का पहला पद होता है ए, और अगला पद होता है डियर ए प्लस डी। डी डियर कॉमन डिफरेंस है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं सार्वअंतर। और डियर अगला पद है ए प्लस 2d, और इससे अगला पद है ए प्लस 3d, ए प्लस 3d। ये आपका अगला पद है डियर, और उसके बाद अगला पद है ए प्लस 4d डियर। तो आप बस ध्यान से सुनते जाइएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अब डियर तो ये जो है ना, जितना कॉमा लगाए सब टर्म है डियर, टर्म है। ये आपका पहला पद है, टर्म होता है जिसको पद बोलते हैं T1 T2 T3 T4। ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है, ये आपका चौथा पद है, ये आपका पांचवा पद है, एंड सो ऑन। एक बात हम और करेंगे, मान लीजिए इसमें श्रृंखला का आखिरी पद आपको निकालना है, यनवा पद। तो यनवा पद कैसे निकलेगा डियर, यनवा पद कैसे निकलेगा? तो यनवा पद को निकालने के लिए आप बेहद आसानी से काम करेंगे। जो आखिरी पद होता है ना डियर, उसको टीएन भी आप लिख सकते हैं, या आपकी मर्जी करे तो एएन भी लिख सकते हैं। तो टीएन या एएन कोई भी करिए, इसका मान होता है डियर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही आपका श्रृंखला समांतर श्रेणी के डियर अंतिम पद को ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है डियर। अब आप कहेंगे सर क्या क्या है इसमें? तो यह डियर टीएन हो या एएन,
यह अंतिम पद है डियर का, Tn कहिए चाहे An कहिए, ये आपका अंतिम पद है, ये आपका डियर अंतिम पद है, और ये जो है वह प्रथम पद है, ये प्रथम पद है। और डियर n जो है वह पदों की संख्या है, पदों की संख्या है, और d आपका सार्वअंतर है। सार्वअंतर, इस सार्व शब्द का क्या मतलब है डियर, यानी आपका हर जगह कहीं भी आपका दो लगातार पदों के बीच अंतर समान हो, तो दो लगातार पदों के बीच जो अंतर है उसको सार्वअंतर बोलते हैं। टू कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म आपका, टू रेस्पेक्टिवली टर्म आपका, दो क्रमशः, इंग्लिश में एक वर्ड होता है रेस्पेक्टिवली, तो उसको क्रमशः के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्रमशः रेस्पेक्टिवली। और डियर आप कैसे जानेंगे कि ये आपका समांतर श्रेणी है या नहीं, तो बस कॉमन डिफरेंस से ही पकड़ते हैं। कॉमन डिफरेंस आपका हर जगह, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा T1 माइनस T2 नहीं रहेगा, आपको करना होता है T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3 या T5 माइनस T4। कभी भी आप, और डियर एक बात और ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी कभी कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे देता है और कभी कभी ज्यादातर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो कई विद्यार्थी कभी कभी ये समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिएगा, स्क्रीनशॉट आवश्यकता के अनुसार आप बीच बीच में ले लीजिएगा जिसको जैसी आवश्यकता होगी। डियर आगे बढ़ते हैं। अब डियर क्या करेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। अब डियर है आपका ये 20 है, फिर आपका है डियर ये आपका 16 है, फिर है आपका 12, फिर आपका 8 और फिर एंड सो ऑन। अब आप इसको जो है इसका 12वां पद आपको निकालना है, 12वां पद आपको निकालना है। अब डियर ये तो हमको पता है इसका 12वां पद माइनस में आएगा, और कॉमन डिफरेंस देखिए, ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है, ये आपका T4 है और एंड सो ऑन आपका ये Tn है। अब 12वां पद, तो इसको n के स्थान पर T12 लिख सकते हैं। अब डियर T12 अर्थात इसका 12वां पद हमको बताना है, और हमारे पास, आप सभी लोगों के पास इसका फार्मूला है डियर की Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डियर। तो आगे बढ़ेंगे, अब क्या करेंगे डियर, अब आगे आपका T12 12वां पद आपको निकालना है डियर। तो ऐसा नहीं करेंगे कि T1 माइनस T2 नहीं कर सकते, आप जब भी करेंगे तो T2 माइनस T1 ये भी वही बात आएगी, ये आपका T3 माइनस T2 ये भी वही बात, या आपका T4 माइनस T3 ये भी वही बात। और आइए हम लोग यहाँ पर अप्रूव भी कर सकते हैं। देखें डियर, अब ये 16 माइनस 12, तो 16 से 12 घटाइए, या 12 से 16 घटाइए, या 8 से 12 घटाइए। हर जगह बाद वाला टर्म ये 20 रहेगा डियर, 16 माइनस 20, तो बाद वाला टर्म हर जगह ज्यादा है, तो जहां भी देखेंगे तो -4 आएगा, यहां भी -4, यहां भी -4, तो हर जगह देखा आपने कॉमन डिफरेंस क्या है, समान है। अब ऐसी दशा में तो डियर हम लोग चलें जरा सवाल लगा दिया जाए। अब हम लोग को लगाना है ये आपका इसका 12वां पद, तो डियर कॉमन डिफरेंस आपका d का मान आपको -4 प्राप्त हुआ है। अब डियर T12 आपको निकालना है, तो डियर a, तो श्रृंखला का पहला पद होता है a, प्रथम पद आपका 20 है,
तो आप यहाँ पर 20 दे देंगे प्लस n का मान डियर आपका n का मान 12वां पद है, 12 पद है श्रृंखला में, 12वां हमको पद निकालना है तो कुल पदों की संख्या 12 है, तो n का मान ले लेंगे क्या आपका 12 और -1 इंटू कॉमन डिफरेंस यानी d सार्वंतर क्या है -4, तो बड़े सावधानी से लिख करके -4 ऐसे कीजिए, नहीं तो अगर वैसे कर देंगे -4 तो कुछ लोग घटा देंगे तुरंत -4, इसलिए डियर बहुत सावधानी करना चाहिए, खास तौर पर गणित के सवालों को लगाने में अगर थोड़ी सी भी सावधानी कहीं भी मिस हुई क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा डियर। अब आइए अब आगे बढ़ते हैं डियर, कैलकुलेशन ही तो है, बोर्ड मास रूल जानते ही, पहले हमको ब्रैकेट हल करना है, 12 में से घटाएंगे 11, 11 का -4 में जब गुणा करेंगे तो -11 चौक 44, इधर आपका प्लस आपका 20 है, तो ये जो ब्रैकेट में आपका या ब्रैकेट में या प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा, तो माइनस कर दिया मैंने, और अब मुझे पता है कि 44 में से 20 घट जाएगा तो आपका 24 आएगा और ये बड़ा मान 44 है, इसलिए इसी का चिन्ह लिखेंगे, इसलिए T12 यानी श्रृंखला का 12वां पद आपका -24 होगा डियर। आप क्वेश्चन को प्रूव करके या स्क्रीनशॉट के माध्यम से पूरे क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे डियर, अगला कॉन्सेप्ट एक किताब में जितना आपका इस लेसन के क्राइटेरिया में है, फिलहाल डियर आपका हर क्राइटेरिया को आपको हम बता देते हैं, 4-5 ट्रिक है जो अलजेब्रा में इस्तेमाल होती है, नंबर सिस्टम में भी इस्तेमाल होता है, उसकी भी हम चर्चा आपको तुरंत अभी कर रहे हैं। एक तो डियर अगर कभी आपको ये समांतर श्रेणी में सभी पदों का योग अगर पूछता है तो योग अगर पूछेगा डियर तो कैसे निकलेगा, तो आइए इस कॉन्सेप्ट को देखा जाए कि समांतर श्रेणी में सभी पदों का योग कैसे निकलेगा। तो समांतर श्रेणी में सभी पदों का योग, समांतर श्रेणी में सभी पदों का योग, सभी पदों का योग डियर, योग आपका, तो योग जो होता है उसको सम बोलते हैं, अंग्रेजी में SUM, सम माने होता है योग, एडिशन माने भी होता है योग, प्लस माने भी होता है योग। मैथमेटिक्स में ज्यादातर आप लोगों ने बच्चों के एकेडमी के छोटे क्लास 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2 या किसी भी मैथमेटिक्स के पुस्तक में योग को देखेंगे तो उसमें सम लिखा होता है, तो सम ऑफ ऑल टर्म आपका या समांतर श्रेणी मान लीजिए कोई भी दिया रहेगा तो उसके सभी पदों का योग जो होता है, योग को हम एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं, एसएन हो गया योग, योग आपका सभी पदों का योग बराबर होता है n/2, और बड़े बॉक्स में बड़े ब्रैकेट में ये आपका 2a प्लस n-1 इंटू d होता है डियर। तो इससे काम करेंगे, आप समझते रहिएगा डियर ध्यान से। और डियर एगो फार्मूला और है, अब जैसा कि आप पढ़े होंगे पिछले क्लासेस में डियर, उसको समझिएगा। वो वाला फार्मूला क्या है, एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, यहां पर l क्या है, श्रृंखला का अंतिम पद, जहां l जो है, जहां l जो है श्रृंखला का, l श्रृंखला का आखिरी पद है, श्रृंखला का अंतिम पद है डियर, अंतिम पद, श्रृंखला का अंतिम पद डियर, यल आपका श्रृंखला का अंतिम पद है। और डियर इसमें तो लगभग सभी से आपका परिचय है, n पदों का योग है और पदों की संख्या है, a आपका प्रथम पद है, n वही चीज है, और d आपका सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस है। हियर आपका यू शुड नो n is the number of term, Sn is the sum of term, a is the first term, l is the last term. So this is the two formula according to situation you can use. Dear
प्यारे मेरे भाई बहन, आप जानिएगा यल का इस्तेमाल आप तभी करेंगे जब आपको किसी ऐसी श्रृंखला में आखिरी पद दिया रहेगा। जब आखिरी पद आपको दे दिया है तो वहां योगफल निकालने के लिए इसी को इस्तेमाल कर लीजिए, काम हो जाएगा। लेकिन आखिरी पद अगर आपको पता नहीं है तो क्या करेंगे, इसको यूज करके पता चलेगा यल आपका है या नहीं, वहां पर ज्ञाता नहीं है, तो भैया आपका इसको आप इस्तेमाल करिए अपवर्ड फार्मूला। उसमें आपको देखिए इन टर्म की जानकारी आपको होना चाहिए, रखेंगे तो आपको एसन सम आप आल टर्म ज्ञात कर लेंगे। इसमें बस पदों की संख्या पता हो, प्रथम पद पता हो, सारांतर पता हो डियर आपका। तो ये रहा समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग। एक सवाल इस पर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लगा लें, आइए देखा जाए डियर आपका। एक क्वेश्चन हम इस पर रखते हैं आपके सामने। जैसे डियर दिया है, ये दिया है डियर आपका 80। एक क्वेश्चन है डियर जिसमें पहला पद है 80 और दूसरा पद है 80 है और दूसरा पद है, इससे कम करते हैं डियर आपका 76, तीसरा पद है 72 और एंड सो ऑन आगे बढ़ते हुए डियर आपका। और ये टर्म है आपका डियर, इस टर्म को हम कर देते हैं 24। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज है, ये तो हमको पता है। अब डियर लेकिन समांतर श्रेणी है या नहीं है, कहीं भी आपको कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे तो यहां कहीं भी चेक कर सकते हैं -4 आएगा, क्योंकि पीछे वाले पद से आगे वाला पद घटाएंगे तो d का मान आपको -4 मिल जाएगा। अब पहला पद पता ही है आपका 80 है और आखिरी पद भी पता है डियर क्या 24। लेकिन एक बात पता नहीं है पदों की संख्या, और उसके बगैर काम भी चलने वाला नहीं है। एक काम किया जाए, फिर जा रहे हैं आपका tn वाला फार्मूला, पहला पद और अंतिम पद tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे हम जाएंगे और n का मान निकालेंगे। tn इज नोन एज लास्ट टर्म, आखिरी पद डियर आपका 24 है आखिरी पद, और पहला पद 80 है और n का मान पता नहीं निकालना है, कॉमन डिफरेंस -4 है। 80 जब इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस में हो जाएगा, तो डियर 24 माइनस 80, तो अरे 24 माइनस 80 होगा तो आपका बचेगा 56 आपका डियर। 56 वो भी किसमें, माइनस में, क्योंकि आप डियर क्योंकि आप जानते हैं 80 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। और डियर n-1 इंटू आपका -4। अब डियर ये 80 ला के इधर घटा दिए तो माइनस में अपना लिख दिए, और ये 4 को जो इधर भाग देंगे तो n-1 बराबर -4 आकर के ऐसे ही भाग हो जाएगा। ये 56 और नीचे -4, माइनस से माइनस कटा और 4 एक कम 4 और 4 चौका 16, और 1 इधर ट्रांसफर करेंगे तो n का मान 1 इधर प्लस होगा तो 15। इसलिए हमको पता चल गया पदों की संख्या 15 है। अब पदों की संख्या 15 है डियर, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टारगेट है डियर टू फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म। तो Sn बराबर n/2, यही फार्मूला लगा लेते हैं n/2, और a प्लस आखिरी पद l, काम हो जाएगा फाइनल आपका डियर। अब देखिए कितना गणित आसान है। लोग कहते हैं गणित कठिन है, कहाँ कठिन है डियर, एकदम आसान है। गणित से आसान विषय तो कोई हो ही नहीं सकती। हाँ डियर, काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कौन सा काम आसान होगा डियर। तो डियर याद रखें, हिम्मतों मध्य खुदा, इसलिए पूरी हिम्मत के साथ कोई भी कठिन से कठिन जो विषय है उसकी स्टडी करेंगे तो हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। n का मान हम लोगों ने अभी निकाला है 15/2 कर लेते हैं, और a का मान पहला पद 80 है और आखिरी पद 24 है, तो जोड़ लेंगे हम
ये 15 तो 2 से काटेगा नहीं, तो इसको जोड़ लेते हैं। 8 2 10 104 होगा। तो डियर 15/2 इंटू ए 104, इसको काटिएगा 2 से 52 हो जाएगा। अब 15 से गुणा करेगा, 15 गुना के 30, अब 15 पचे 75, 3 78, 78। तो दिस इज द सम ऑफ ऑल टर्म। तो सभी पदों का योग डियर हो जाएगा 780। डियर कोई भी कंफ्यूजन होगा आप समझिएगा। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर न हो, आप अवश्य अपने कमेंट में लिखिएगा नीचे। हम आपको दोबारा आपका अगले कोई वीडियो जब भी अपलोड करेंगे उसमें आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, आपकी जो भी समस्याएं रहेंगी। डियर आगे बढ़ते हैं। एक 4 कॉन्सेप्ट और है मेरे पास। डियर वो कॉन्सेप्ट मैं चाहता हूं कि अभी का अभी बता दूं आपको। डियर एक तो ये होता है बहुत बेसिक नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है डियर, पता नहीं इस बुक में यहाँ पर ला करके रखा गया है। ये कहता है कभी कभी ऐसा सवाल कि जब जो है ये आपका लिखा प्रथम यन, ये लिखा है प्रथम यन प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम यन प्राकृत, प्रथम यन प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग ज्ञात करें। संख्याओं का योग ज्ञात करना है। कैसे निकलेगा डियर? इसको यहां पर दिया है ना, ऐसे लिख दिया। एक प्रथम का मतलब क्या होता है? शुरुआत 1 से होनी चाहिए डियर। प्रथम का मतलब होता है शुरुआत 1 से। शुरुआत 1 से नहीं रहेगी और इसको लगा देंगे तो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। इसलिए अगर 1 से नहीं रहेगी, मान लीजिए अब समझिएगा डियर, इसको 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 प्लस आपका एंड सो ऑन, आपको आखिरी पद दे दिया है 100 और कह रहा है कि आप इसका योग बताइए। अब डियर योग बताना है तो मान लीजिए आपको ये आखिरी पद जो है इसी को यन मानते हैं डियर, यन के रूप में लेते हैं। तो यहां पर योग के लिए आपके पास फार्मूला है, योग बराबर यन और n + 1/2। बस आप इसी फार्मूले से तुरंत विदिन 1 सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आप डियर कैसे करेंगे? तो n का मान यदि आप 100 लेंगे, आप ब्रैकेट में क्या होगा डियर? 100 + 1 101 और नीचे हो जाएगा 2, काटेंगे 50, मल्टीप्लाई करेंगे 50510, ये रहा आपका आंसर। लेकिन डियर एक बात समझना है, मान लीजिए हमें कोई सवाल अगर यहां से ऐसे दे दे, एक कहे आपका 21 प्लस आपका लिखे आपका 22 प्लस आपका 23 प्लस एंड सो ऑन आपका 100 और कहे कि इसका योग बताइए, तो डियर अब तो मामला फंस गया। तो n का मान यदि 100 लेकर के लगाएंगे तो मान लीजिए जो योगफल आपका 50-50 पाएंगे, इसको रख लीजिएगा और आपको 21 से लेना है तो 20 तक का घटाना है। तो एक बार और करिएगा, 1 धन 2 धन 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 20। अब आपकी n का मान 20 लेकर करेंगे तो 20 तक का जो योगफल आएगा वह इसमें से घटा देंगे और उसका योग क्या आएगा डियर? ये आपका 20 धन 1 बटे 2, काटेंगे 10, 21 दहा में 210, तो 210 आ गया रेडी डियर। अब चले हम लोग यहाँ पर 210 आप घटा देंगे तो 0 घटेगा 0 होगा और आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर कैरी कर लेंगे हासिल, तो 10 में से 2 जात 8 हो जाएगा और यहाँ पर 5 से कैरी हो चुका है 4। तो ये रहा आपका आंसर डियर आपका। अगर इसका आंसर पूछेगा तो आंसर आपका 4840, लेकिन अगर इसका आंसर पूछता है तो आपका 5050। तो ये होता है डियर एक कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं प्रथम यन प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम यन प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, यही फार्मूला होता है डियर। आप तुरंत का तुरंत लगाएंगे डियर।
मान लीजिए आपसे पूछ दे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो डियर वो बात जानते हैं ना कि यहाँ पर सभी आपका दो लगातार पदों के बीच अंतर हर जगह क्या होता है, समान होता है डियर। तो जब अंतरवा समान है डियर तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चला गया ना एपी में, और जब एपी में चला गया तो उसका एक शॉर्ट फार्मूला जानते हैं, अगर कोई श्रृंखला समांतर श्रेणी में है तो उसका औसत निकालने के लिए आप एक काम मत करिएगा, करेंगे तो सही आएगा मगर वो काम करने में आपका टाइम टेकन होगा। वह सम ऑफ ऑल टर्म बटे द नंबर ऑफ टर्म, जो आप करते आए हैं सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, उसको मत करिएगा आप। समांतर श्रेणी में है तो पहलका पद और आखिरी पद को दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, तो वह तुरंत आपका बीच का पद यानी जिसको आप औसत कहते हैं डियर। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कंपटीशन में कि क्या समांतर श्रेणी का कोई टर्म है क्या, और अगर उसका अगर औसत पूछता है तो हम सब जोड़कर अपना समय क्यों बर्बाद करें, तुरंत आपका पहला पद और अंतिम पद बटे 2 करेंगे। मान लीजिए इसी का योगफल आपको निकालना, इसी का योगफल आप निकाल चुके हैं, इसी का अगर औसत निकालना है तो औसत अगर निकालना है मान लीजिए इसका, तो डियर अब क्या करेंगे, तो हमको पता है कि समांतर श्रेणी में है, बस सीधे आपका 1 धन 100 जोड़ लेंगे और 2 से कर देंगे भाग, तो डियर 101 बटे 2 और आफ्टर डिवीजन भाग देंगे तो 50.5 यानी 50.5, ये रहा आपका आंसर। तो डियर बेहद आसानी से इसके आंसर को आप ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं डियर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, अगर आया होगा तो आप डियर अपनी संस्तुति या अप्रूवल आपका जरूर बताइएगा डियर। जैसे भी आप देखते हैं, जो लोग भी देखते हैं, इन आपका एजुकेशन के सिस्टम के आपका जो भी कॉन्सेप्ट को अपने अप्रूवल को जरूर आपका कमेंट के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश करें। जैसे ही हमको समय मिलता है डियर कमेंट जरूर पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है डियर आपका, जरा इसको देखिए, इसको कैसे हल करेंगे डियर। ये कॉन्सेप्ट क्या है डियर, कह रहा है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग। डियर पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए, थोड़े ही दिन में आपका 1 मंथ जाते जाते मैथ का अधिकतर लेसन हम लोग टच कर लेंगे, अधिकतर लेसनों को हम लोग टच कर लेंगे, बढ़िया से पढ़ लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने लगेंगे फटाफट। डियर बस मेहनत करने की जरूरत है, बीच में आप लोगों का गैप काफी हुआ और डियर आगे भी चलते रहें, अभी आपका स्थितियों को सामान्य होने दें, आगे बढ़ते रहें हम लोग। और डियर प्रथम n, देखिए ये सवाल बहुत ध्यान से बस आपको देखने की जरूरत, एकदम ध्यान से बस देखते रहें, स्क्रीन पर आप देखें बस ध्यान से, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याएं, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याएं। अब इन संख्याओं का डियर पूछ रहा है कि इन संख्याओं का योग बताइए, आपका का योग कैसे निकलेगा डियर, इसका योग कैसे निकलेगा जरा देखा जाए तो डियर आपका हम लोग कैसे करेंगे इसको, इसका योगफल आपको निकालना है, इसका योगफल डियर आपका आइए कैसे निकलेगा योगफल डियर, बेहद आसान तरीका अपनाते हैं। अब डियर प्रथम n विषम प्राकृत संख्या, इसका मतलब क्या हुआ डियर, तो मतलब ये हुआ कि 1 फिर आपका 3 फिर आपका 5 फिर आपका 7, 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन आपका एंड सो ऑन, आपका जो आखिरी पद होता है ना उसको आप लोग 2n-1 लीजिएगा, और मान लीजिए इसके जगह पर कोई विषम संख्या हम लिख देते हैं, मान लीजिए आपका 69 लिख देते हैं इसके स्थान पर। अब आपको पता है कि 69 तो विषम संख्या है ही आपका, अब 69 यदि विषम संख्या है तो डियर बेहद आसानी से हम लोग इसको करेंगे। अब आइए, अब आपको यही निकालना है, क्वेश्चन क्या है डियर,
तो क्वेश्चन यही है कि 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन एंड सो ऑन प्लस 69। अब इन 69 तक का योगफल आपको बताना है डियर। बेहद आसान है। कैसे आसान है? पहली बात कि इसका योग के लिए फार्मूला क्या है, ट्रिक क्या बनाया गया। तो ट्रिक डियर याद रखिएगा, इसका ट्रिक होता है, 1 सेकंड में बता देंगे इसका ट्रिक। ये आपका ट्रिक होता है योग के लिए, ये विषम संख्याओं के योग के लिए, प्रथम n विषम संख्याओं के योग के लिए सिर्फ n का स्क्वायर होता है। अब n का मनवा आप कैसे निकालेंगे डियर? तो हाउ जो 69 है ना, उसको 2n के बराबर कर दीजिएगा, 2n - 1 के बराबर। किसके बराबर? 2n - 1 के बराबर करेंगे। अब 1 सेकंड का हमें 2n - 1 बराबर 69 हो गया डियर। 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो 2n बराबर हो जाएगा डियर 70। n का मान 2 से भाग देंगे 35, काम फाइनल। अब डियर सिंपल है, 35 का हम करेंगे वर्ग। तो 35 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिएगा डियर, 35 डियर, 5 5 जा 25 और डियर 15, 2 आपका 17 और 5 और 10। आफ्टर एडिंग डियर यू विल गेट आपका 1225 डियर आपका। थैंक्स। ओके, जय हिंद जय भारत।